हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और अगर दोस्तों आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर अभी देखें तो आज के दिन जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनी है। इसके ऊपर हमें कुछ कमेंट्स आए थे। अब इसके क्या मायने रह सकते हैं। तो अभी देखिए, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल अगर गिरावट के अंदर जो बनती है तब जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन ये कहाँ पर बनी है, थोड़ी सी तेज़ी आने के बाद ये कंसोलिडेशन मोड में, जब ये फ्लैट कल के दिन कंसोलिडेशन था, आज के दिन भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा, तो यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। तो इसको आप न्यूट्रल कंडीशन में कह सकते हैं, मतलब कि ना तेज़ी ना मंदी, एक जो है न्यूट्रल कैंडल बनी, ऐसा कह सकते हैं। और हाँ, लेकिन आज का जो हाई है उसको अगर ये क्रॉस करके ऊपर निकलता है, वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो आने वाले सप्ताह में अच्छा रह सकता है। और भी कुछ लेवल अगर ये पार कर दे, कल का दिन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। वो लेवल अगर पार कर दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। हालांकि लॉन्ग टर्म में के लिए अगर देखें तो काफ़ी बेहतर रह सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है। इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब वो जो है तारीख ज़्यादा दूर है भी नहीं। और आगे हम देखें, जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये मतलब कि थोड़ा सा जूम किया हुआ, थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ चार्ट है। तो यहाँ पर पहले तो ये तेज़ी आई, उसके बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन हुआ और तब जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी। कल के दिन भी जो है ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया था, आज भी उसके आसपास सपोर्ट लिया है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर ये लेवल को पार करते तो और भी बेहतर रह सकता है, जहाँ पर इसने हाई बनाया था। और उससे पहले का भी एक लेवल है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आज के कारोबार की बात करें तो तकरीबन 3 बजे के आसपास का अपडेट है। यहाँ पर जो है सिर्फ 1,20,000 के आसपास की डिलीवरी उठी। तो वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम ही काफ़ी कम है यहाँ पर। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट को किसी बात का इंतज़ार है। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कुछ ट्रेडर्स जो है किसी बात का वेट कर रहे हो, शायद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मतलब कि कुछ एक्शन देखने को मिले, या तब तक मतलब कि इसके अंदर जो है उसके बाद शायद तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिख रही है। पूरे दिन जो है ये एक दायरे में कामकाज करता रहा, लेकिन आखिरी आधे घंटे में अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिली, और इसी वजह से जो है आज ये पॉजिटिव वे में बंद रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये दोनों मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को पार कर देता है, तब जो है वो स्ट्रेंथ, वो ताकत वापस से आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर पिछली बार जब से इसको तोड़ा है यहाँ पर, उसके बाद बार बार इसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जा नहीं पा रहा था। उसके बाद ये नीचे आया, अब वापस से इसके ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। तो अगर इस लेवल को पार कर वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और जैसे कि यहाँ पर भी इसने हाई बनाया था परसों के दिन, जब अच्छी तेज़ी थी, तब भी ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने हाई बनाने की कोशिश की थी, उसको पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था। अब यहाँ पर देखिए बुलिंजर बैंक को, आज के दिन ये अटका कहाँ, तो ये जो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है वहाँ पर अटका है, बिल्कुल वहीं पर आप देख सकते हैं 1035 के आसपास। आज का हाई यहीं पर है। तो ये टेक्निकल चार्ट जो होते हैं काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अब इस लेवल को अगर ये पार कर देता है कल के दिन, तो उसके बाद अगले हफ्ते यहाँ तक यानी कि 1100 तक आने की संभावना रह सकती है, इसकी जो ऊपरी लाइन है। और इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अगर इस लाइन को पार कर देता है, तेज़ी आती है, तो ये लाइन ऊपर में कर्व लेना शुरू कर सकती है। और अब यहाँ पर देखें MACD को, तो इसके अंदर भी एक हल्का सा एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। इसलिए मैंने बात की कि अगर ये कुछ लेवल को, एक्चुअली जो है कौन सा लेवल है, वो है 9 वीक का मूविंग एवरेज। अभी हम इसको आगे देखेंगे, जो कि पास ही है। अगर कल इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर भी MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, और बुलिश क्रॉसओवर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ रहती है वो वक्त बताएगा। और यहाँ पर RSI को देखें तो अभी 48 के आसपास है, थोड़ी सी न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर दिख रहा है। पिछली बार यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था, तब हमने बात भी की थी कि इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। वो वीडियो अभी भी मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं, पिछले हफ्ते का, यहाँ पर जब ये था। और उसके बाद अच्छा खासा ये बाउंस बैक आया भी। और यहाँ पर अब देखते हैं ट्रेंड लाइन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें लोअर हाई की, जो कि यहाँ पर बना रहा है। ये जो इसने हाई बनाया था पिछले परसों के दिन 1050-60 के आसपास, उसी लेवल के आसपास इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन की बात करें तो वहाँ से इसका ब्रेकआउट हो सकता है। और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था उसके थोड़ा सा ऊपर इसको अभी भी सपोर्ट वहाँ पर मिल सकता है। तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जल्दी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो दोनों ही ट्रेंड लाइन है उसका जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा करके छोटा हो रहा है। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट को, तो इसकी जो 9 वीक की मूविंग एवरेज है, जो कि 1040 के आसपास है, तो कल के दिन जो है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। आने वाले हफ्ते में फिर और जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये अभी काफ़ी नज़दीक यहाँ पर उसके पहुँच चुका है। हालांकि इसके ऊपर इसने हाई बनाया था, लेकिन वहाँ पर ये क्लोजिंग दे दे फ्राइडे तक, यानी कि कल तक वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये अच्छा रह सकता है। और अब यहाँ पर जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। 1030 का प्राइस है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर चढ़ने की कोशिश तो कर सकता है, 1040 से लेकर 1050 के लेवल के आसपास, वहाँ पर टिकता है, वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। नीचे की अगर बात करें किसी भी रीज़न तो 1020 से लेकर 1015 के आसपास जो इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज इसकी रह सकती है, छोटी ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो।
तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले सपोर्ट जो है 1015, उसके बाद देखें तो 1000 का लेवल, और उसके बाद जो है 975 रुपये के आसपास का दोनों। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1055 के आसपास का लेवल, उसके बाद देखें तो 1070-75 के आसपास का लेवल, और उसके बाद जो है 1100 रुपये से लेकर 1130 का प्राइस। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ब्रेकआउट की बात करें तो 1100-1130 के आसपास उस लेवल को अगर पार कर देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद 1200-1250 जो इसने पिछली बार हाई बनाया था उसको भी इस बार जो है क्रॉस करने की इसकी संभावना रह सकती है। और जब भी मतलब कि वो ब्रेकआउट होता है, अगर कुछ सब कुछ बढ़िया रहता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और सब कुछ बढ़िया रहता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो एक 1500-1700 से 2000 तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।